अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुशामदीद है। तो फ्रेंड्स, आज पैराडाइज़ किचन में आपके लिए क्या बन रहा है। आज पैराडाइज़ किचन में हम आपके लिए मज़ेदार सी बॉम निहारी बना रहे हैं। बॉम निहारी बनाने के लिए हमारे पास हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये देखें, मैंने एक बॉम का बड़ा पीस लिया है। आप चाहें तो इसकी लहदा से भी यखनी निकाल के डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ इसे बनाऊँगी। और तकरीबन हाफ़ kg के करीब मेरे पास ये गोश्त है। थोड़ा सा मैंने ये देखिए मगज़ उबाल लिया है। ये मगज़ जो है मैंने बॉईल किया है। ये मगज़ मैं इसमें शामिल करूँगी। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप डालिए, मैं इसमें ज़रूर थोड़ा सा ऐड करूँगी। और हाफ़ kg अगर मेरे पास ये गोश्त था तो मैंने 1 पाव के करीब जो है वो प्याज लिया है। मैंने सौंठ ली है, 1 पीस ले लिया है। और 1 टीस्पून जो है सौंफ लेके मैंने ये पोटली बना ली है। फ्रेंड्स, ये पोटली ज़रा आप लूज़ रखिएगा, क्योंकि जब ये कुक होंगी तो ये यानी कि फूल जाएंगी चीज़ें। अभी ये ड्राई हैं। ऑयल हस्बे ज़रूरत लेंगे। और ये 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है। ये पानी में शामिल करके मैंने रखा है, मैं इसको ऐसे ही ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मेरे पास सुरख मिर्चें हैं और हल्दी है 1 टीस्पून। फ्रेंड्स, ये देखें, ये मसाला मैंने तैयार किया है। मैं इसका क्या इसमें मैंने डाला है, मैंने 1 टीस्पून से भी कम इसमें सौंफ डाली है। मैंने इसमें लौंग डाले हैं, सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, मोटी इलायची 3 से 4 अदद और छोटी इलायची 3 से 4 अदद शामिल की है। 1 टीस्पून से कम मैंने सौंफ ये देखे डाली है। सफ़ेद ज़ीरा जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया है। और 3 से 4 मैंने इसमें लौंगे डाली हैं और उसको पीस लिया है। इसको हम एंड में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स, ये देखें, मैं जो है अपनी निहारी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि निहारी में ऑयल आपको पता है ज़्यादा डाला जाता है। और ये डाल के मैं क्या करूँगी, मैं ये प्याज शामिल करूँगी। मैंने 1 पाव के करीब जो है वो प्याज ले लिया है। अक्सर लोग जो है फ्रेंड्स, वो जो बॉम होती है उसको अलहदा से बना उसकी यखनी निकाल लेते हैं, लेकिन मैं इसको अलहदा से नहीं करूँगी। इसमें से जो इसका बॉम में से निकलेगी नली वगैरह, वो भी इसके अंदर निकलेगी, तो बहुत अच्छा जायका और बुक देगी। और थोड़ा सा जो मैं मगज़ शामिल कर रही हूँ वो आपकी ख्वाहिश पर है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं इस प्याज को जो 2 से 3 मिनट कुक करके ये गोश्त ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़रूरी ये वाली जो हम कुकिंग करने लगी हैं यही है। और निहारी का मतलब जो मेथड है वो इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ यही मेन मेथड है। हम इस प्याज को इसके साथ कुक करेंगे, इसकी जो बुनाई करेंगे वही हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते जाएंगे हम क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, प्याज थोड़ा सा मेरा सॉफ्ट हो गया है। मैं अपना जो गोश्त है फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो है वो रान का गोश्त इस्तेमाल किया है। मैंने ज़रा पीस छोटे कर लिए हैं। आप लोग जो है बड़ा पीस शामिल करना चाहते हैं तो बड़ा कर लीजिएगा। वैसे बेसिकली निहारी में जो है वो बड़ा पीस ही शामिल किया जाता है, लेकिन मैंने किसी तरह उसको खुद थोड़ा सा छोटा कर लिया। मैंने रान का गोश्त लिया है। बेसिकली रान का भी गोश्त इसमें यूज़ करते हैं। आपको और भी कोई पार्ट का गोश्त होना चाहे तो आपकी च्वाइस है। और मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इसमें साथ ही ये जो मैंने पोटली बनाई है सौंफ और सौंठ की, वो इसमें ऐड कर दूँगी। और मैं क्या करूँगी, मैं हाफ़ कप से भी ज़रा कम इसमें पानी ऐड करके इसको ऐसे 10 मिनट के लिए जो है वो मैं इसको ढक देती हूँ। और 10 मिनट के बाद मैं इसकी जो बुनाई करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। उतनी देर मैं क्या करती हूँ, मैं जूलियन कट जो है वो अदरक काटती हूँ, हरी मिर्चें कट करती हूँ, धनिया का रेडी करती हूँ। वो हमें हला चाहिए तो एंड में इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं इसको जो है वो ढक रही हूँ फ्रेंड्स 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसकी बुनाई जो है वो आपके सामने ही करूँगी। फ्रेंड्स, ये देखें 10 मिनट, ये देखें 10 मिनट जो है वो गुजर गए हैं। मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसमें लहसुन भी शामिल करके मैं इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करूँगी। तकरीबन इतनी देर करूँगी कि इसकी जो प्रेशर ठीक है वो भी ना रहे। ये जो हमारा प्याज है ये बिल्कुल जो है वो यानी कि उसकी मसाले की शक्ल तैयार कर जाए।
तकरीबन आधा घंटा मैं इसकी बुनाई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें और क्या ऐड करेंगे। ये देखिए इसकी अच्छे से हमने बुनाई कर ली है। अब ये मगज़ शामिल करूँगी और अभी जो कि इसमें पानी है तो सूख मिर्ची और हल्दी जो है वो भी ऐड कर दूँगी। बिल्कुल ड्राई जो पानी करके हमने इसको ऐड नहीं करना सूख मिर्चों को, क्योंकि वो जल जाएंगी और निहारी का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसको 10 मिनट भूनूंगी मिर्चों के साथ और फिर पानी डालूंगी आपके सामने। और मैं आटा जो है लाल आटा इसमें मैंने 3 टेबलस्पून शामिल करना है, वो भी आपके सामने बाद में ही करूँगी। तो मैं इसको 10 मिनट जो है वो भून लेती हूँ। तकरीबन हाफ डन जो हो गई है, तो हम क्या करेंगे, ये जो घी इसके ऊपर से उतार लेंगे और इसमें जो है आटा शामिल कर देंगे। हमने नमक और पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। गाय का गोश्त है, तकरीबन तो टाइम लेता है, इसलिए देखिए ये सारी तरी जो है हम उतार लेंगे ऊपर से। और हम 3 टेबलस्पून जो आटा है लाल आटा वो पानी में शामिल करके तो इसमें डालते हैं। टेबलस्पून जो है आटा ऐड किया है और इसको पकने के लिए रख देंगे। आधे घंटे बाद ये देखें, अब मैं ये क्या करूँगी, ये जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था वो डाल दूँगी, गरम मसाला डालूँगी। गरम इस पॉइंट पे आप क्या कीजिएगा, आप इसका जो नमक है वो भी चेक कर लीजिएगा। और ये जो मैंने अपना ऑयल निकाला था इसमें ऐड कर, ये देखें। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी निहारी जो है वो रेडी है। हम इसके ऊपर अदरक, हरी मिर्चें और ये लेमन रख के इनको पेश कर देंगे, गार्निश कर लेंगे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। निहारी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, अब इसको थोड़ी देर रख के ऐसे फिर सर्व कीजिएगा, एकदम से इसे सर्व नहीं करते होते। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।